तो आप 28 को आ रहे हो, ट्रांजैक्शन हो जाता है, 28 के शाम से मैं कर दूंगी। भूल न जाना, दूर न जाना, ओ जाने जाना। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल इस समय अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर के सीक्वल गदर 2 को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। गदर की सकीना का जलवा एक बार फिर से 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा। हमें मालूम होता कि इस प्यार की हमारे परिवार को मौत से बढ़कर सजा मिलेगी तो हम यहाँ कभी नहीं आते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमीषा एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले वो क्या काम करती थी? एक्ट्रेस काफी पढ़ी लिखी भी हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत कम उम्र में ही काम करना भी शुरू कर दिया था। अमीषा पटेल अपनी शुरुआती पढ़ाई कैथेड्रल और जॉन कॉनन हाई स्कूल में कर चुकी हैं। हालांकि एक्ट्रेस का जन्म हुआ गुजरात में गुजराती परिवार में। बता दें कि एक्ट्रेस ने अपनी पहली फिल्म की शूटिंग हाई स्कूल के दिनों से ही शुरू कर दी थी। इस मूवी को फैंस के द्वारा काफी पसंद किया गया था। फिल्म का नाम था कहो ना प्यार है और फिल्म में एक्ट्रेस के साथ नजर आए थे ऋतिक रोशन। आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने अपनी पढ़ाई फॉरेन से की है। बता दें कि अमीषा पटेल ने यहाँ से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पूरी की है। वो अपनी कॉलेज की हेड गर्ल रह चुकी है। इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद एक्ट्रेस आगे पढ़ने के लिए फॉरेन चली गई थी। अमीषा ने अमेरिका में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। बाद में एक्ट्रेस को एक अमेरिका निवेश बैंकिंग फर्म मॉर्गन स्टैनली में एक जॉब प्रपोजल भी मिला था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। एक्ट्रेस ने शुरुआती समय से ही अपना इंटरेस्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरी जान के पीछे पड़े हो सब लोग। आखिर मैंने किया क्या है? इस तरह मुझे तड़पाने से तो अच्छा है कि आप लोग मुझे मार डालें। में ही दिखाया। बता दें कि उन्होंने अपने स्कूल के दिनों से ही कई बिजनेस एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ काम किया और कई बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी की है। दूध मलाई, लक्स में कोमलता, रोम रोम है। वहीं एक्ट्रेस के करियर की पहली फिल्म कहो ना प्यार है थी और इसके बाद उन्होंने गदर फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया और इसके लिए उन्होंने कई बार ऑडिशंस भी दिए। कई सारी अभिनेत्रियों के बीच में एक्ट्रेस को चुना गया सकीना के किरदार के लिए। निकलना भूल सकती है, आप अपने खुदा को भूल सकते हैं, लेकिन हम उन्हें भूल जाएं नामुमकिन है। ये अपनी एक्टिंग स्किल्स और खूबसूरती से फैंस का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस अमीषा पटेल यूं तो कई सारी फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभा चुकी हैं। हालांकि काम इंसान की तरह उनका जीवन भी काफी तरह से उतार चढ़ाव भरा ही रहा है, लेकिन फिर भी एक्ट्रेस ने सभी चीजों को काफी ज्यादा धैर्य के साथ संभाला है। और आज भी इंडस्ट्री में अपनी जगह उन्होंने बनाई हुई है। 9 जून 1975 को एक गुजराती परिवार में जन्मी अमीषा पटेल का नाम उनके माता पिता के नाम को मिलाकर रखा गया था। अमीषा के पिता का नाम था अमित और उनके माँ का नाम था आशा देवी। उनके पिता बिजनेसमैन हैं तो वहीं दूसरी और उनकी माँ हाउसवाइफ है। अमीषा की स्कूलिंग मुंबई से ही हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए अमीषा यूएस चली गई थी, जहां से उन्होंने बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स की डिग्री पूरी की थी। बात अगर अमीषा के पिता की करें तो अमीषा के पिता एक्टर राकेश रोशन के स्कूल फ्रेंड रह चुके हैं। अमीषा का एक भाई भी है अश्मित पटेल, जो कि खुद एक एक्टर है और अपनी पढ़ाई पूरी करके अमीषा ने यूएस में ही जहां नौकरी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अमीषा के मन में कहीं ना कहीं एक्टिंग करने का ही विचार था। इसलिए अमीषा सब कुछ छोड़ छाड़ के भारत वापस आई। सत्यमेव दुबे थिएटर उन्होंने ज्वाइन किया, जो कि एक फेमस थिएटर उस वक्त हुआ करता था। थिएटर करने के दौरान अमीषा ने कई सारी एड फिल्मों में काम किया। ये एड फिल्म थी बजाज, फेयर एंड लवली, लक्स और कैडबरी की। दूध मलाई, लक्स में कोमलता, रोम रोम। इन्हीं एड फिल्म्स के दौरान अमीषा बॉलीवुड की नजरों में भी आ गई थी और इस दौरान राकेश रोशन भी अपने बेटे के लिए एक फिल्म बना रहे थे और ये फिल्म थी कहो ना प्यार है। इस फिल्म में वैसे तो करीना कपूर की एंट्री हो चुकी थी, वो 6 दिन की शूटिंग भी कर चुकी थी, लेकिन करीना की एटीट्यूड की वजह से उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया गया था। इसके बाद राकेश रोशन ने अमीषा पटेल के पिता को फोन किया और पूछा क्या तुम्हारी बेटी एड फिल्म में काम करती है, क्या वो मेरी फिल्म में भी काम करेगी। इस तरह अमीषा पटेल को मिली
थी उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म ने अमीषा और ऋतिक रोशन को रातों रात स्टार बना दिया था और इस फिल्म के बाद साल 2000 में ही अमीषा ने तेलुगु फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया था और ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी और अमीषा पटेल हिंदी के साथ साथ साउथ फिल्मों में भी सुपरस्टार बन गई थी। इसके बाद फिल्म गदर एक प्रेम कथा जिसमें अमीषा सनी देओल के साथ लीड रोल में नजर आई थी। ओह माय गॉड, तो ऐसा बोलो ना। यस यस, कंचन हैड टोल्ड मी। पर क्या तुमने कभी गाना गाया है? आई थी, ये भी सुपरहिट साबित हुई थी। शुरुआती 3 फिल्में हिट होने से अमीषा पटेल स्टार बन चुकी थी, लेकिन इसके बाद अमीषा की लगातार कई फिल्में फ्लॉप साबित हुई। ये फिल्में थी ये जिंदगी का सफर, क्रांति, क्या यही प्यार है, आप मुझे अच्छे लगने लगे। इन सारी फिल्मों में बड़े कलाकार थे, लेकिन ये सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। जिस समय अमीषा की फिल्में फ्लॉप जा रही थी उस समय अमीषा एक और मुसीबत में फंस गई थी। दरअसल अमीषा ने अपने माता पिता पर एक केस कर दिया था जिसमें एक्ट्रेस ने अपने माता पिता पर आरोप लगाया कि उनके पेरेंट्स उनके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पिता ने उनके पैसों को अपने बिजनेस को बचाने में लगा दिया है। ये कुल 12 करोड़ रुपए थे। दरअसल मामला तब शुरू हुआ जब अमीषा और विक्रम भट्ट का अफेयर भी शुरू हुआ था। फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे से इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ तो दोनों ही लिव इन में रहने लगे, जिससे अमीषा के माता पिता काफी ज्यादा नाराज थे। वो चाहते थे कि अमीषा विक्रम भट्ट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एक तो वो पहले से शादीशुदा है और उसके बावजूद भी इनके कई अफेयर रह चुके हैं। लेकिन अमीषा के सर पर विक्रम भट्ट का प्यार का भूत सवार था। इसी दौरान जब अमीषा ने अपने पिता से अपने पैसे मांगे जो उन्होंने अपने पिता के पास रखे हुए थे, वो उनके पिता ने उन्हें वापस नहीं किए और उसके बाद अमीषा ने अपने पेरेंट्स को लीगल नोटिस भी भेजा। बाप बेटी की लड़ाई उस दौरान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चाओं में रही थी। अमीषा पटेल के माता पिता ने भी मीडिया में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी ये सब काम जो कर रही है विक्रम भट्ट के बहकावे में आकर कर रही है। इस दौरान अमीषा ने एक फिल्म की थी, ये फिल्म थी हमराज और ये एक सुपर हिट फिल्म थी। इस सारी की सारी फिल्में बड़े बजट की, बड़े स्टार कास्ट वाली थी, लेकिन सारी की सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। साल 2009 और 10 में अमीषा की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। साल 2011 में तेलुगु और एक हिंदी फिल्म आई, लेकिन ये दोनों ही फिल्में उस वक्त फ्लॉप साबित हुई। साल 2011 में अमीषा पटेल ने एक पार्टी रखी। मौका था उनके खुद के प्रोडक्शन हाउस की लॉन्चिंग का। अमीषा पटेल प्रोडक्शंस के नाम से प्रोडक्शन हाउस शुरू हुआ। उन्होंने अपने दोस्त कुणाल गूमर के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी। प्रोडक्शन हाउस का इनॉग्रेशन किया गया था डायरेक्टर डेविड धवन के द्वारा। बाद में इस कंपनी को बंद करना पड़ा क्योंकि इसका कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। हालांकि अभी अमीषा गदर 2 फिल्म में नजर आने वाली है और इसको लेकर चर्चाओं में है। ये गदर की सीक्वल मूवी है तो इसमें इन्हें काम मिलना तो तय ही था। आपको बता दें कि एक बार फिर से फिल्म में एक्ट्रेस अमीषा पटेल सकीना के किरदार में ही नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में एक बार फिर से वो सुपरस्टार और एक्टर सनी देओल के साथ बड़े पर्दे पर आपको दिखाई देंगी। बता दें कि गदर 1 ने उस समय 900 मिलियन करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी। वहीं एक्ट्रेस अब तक प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुकी है और आने वाले वक्त में कई सारे और काम करते हुए भी नजर आने वाली हैं। फिलहाल उनका ये कमबैक है और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा क्या उनकी ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हो पाएगी या नहीं। फिलहाल आपको क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।